सच में आप ही? आज तो बहुत देर हो गई। पता है साथ भाई कब से इंतज़ार कर रहे हैं। वो अम्मा ने बुलवा लिया था इसलिए देर हो गई। वैसे भी सिर्फ 10 मिनट ही तो ऊपर हुए हैं। पागल। अस्सलाम वालेकुम साथ भाई। आज तो तुमने हद कर दी, इतनी देर से गर्मी में खड़ा हुआ। अरे साथ भाई। अच्छा वो कुछ दिया? अरे साथ भाई यही बात तो आप ही भी कहती हैं, क्या आप जल्दी नहीं आते? असल में इस बेताबी का भी अपना ही मज़ा है, किसी से इंतज़ार नहीं होता है। खैर तुम नहीं समझोगे। आप लोग भी ना कितनी बातें करते हैं। आप लोग मोबाइल पे बात क्यों नहीं कर लेते? चाहता तो मैं भी यही हूँ यार, लेकिन तुम्हारी आप ही का मसला है, उन्हें फ़ोन रखने की परमिशन नहीं है। साथ भाई आप मुझे मोबाइल ला दें और बाकी काम मुझ पे छोड़ दें। सोच लो कोई मसला तो नहीं होगा। मसला? कैसा मसला? आप ही कमरे में अकेली होती है, वो आपसे आराम से बात कर लेंगी। फिर तो ठीक है, अच्छा मेरे डेली आना भी बच जाएगा, और वैसे भी ख़तरा लगा रहता है कि कोई पहचान ना ले। अच्छा तो साथ भाई मैं अब चलूँ? हाँ नहीं, एक मिनट रुको। ये अरे साथ भाई इसको रखो और यहाँ से जाओ, कहीं कोई आ ना जाए। ठीक है, मैं जाता हूँ। सितारा, आई अम्मा। बिस्तर छोड़ भी दो बेटा, आ जाओ, इधर आओ जल्दी से। तुम्हारे कपड़े सिलकर आए, नाप आप चेक कर लो, बाद में नखरा ना करना। अम्मा मुझे इसका घेर कम लग रहा है, मैं जाके टेलर को अपना खुद ही नापूंगी। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? हमारे खानदान में आज तक कोई टेलर के पास या बाजार नहीं गया है, जो चाहा घर मंगवाया और घर सिलवाया। अम्मा मेरा मतलब था कि मैं नाप की कमीज दे आऊंगी और समझा दूंगी उसे। एक ही बात है, अपने खानदान का पता है ना तुम्हें, नसीहतों में परवरिश होती है लड़कियों की। हंसना बोलना ऊंची आवाज में, नजर उठाकर देखना, किसी बात की इजाजत नहीं होती है। अम्मा लड़कियों ने ऐसा क्या किया है कि वो खुल के जी भी नहीं सकती? तुम और किस तरह से जीना चाहती हो? किस चीज़ की कमी है तुम्हें? हर बात की इजाज़त है, फैशन तुम करती हो, टीवी तुम देखती हो, पूरे ख़ानदान भर में तुम्हारा आना जाना है, और क्या चाहिए? तो फिर ये बातें क्या हैं? हमारे ख़ानदान में बेटियों के दिल नहीं, दिमाग होते हैं, जिनमें पहले दिन से ये बात कूट कूट कर भर दी जाती है कि किस तरह ताबेदारी से अपने ख़ानदान की इज़्ज़त और वक़ार का ख्याल रखना है। समझ आई? मुझे तुम्हारी मजबूरियों का अंदाज़ा है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम कितनी मुश्किलों के साथ हैदर के हाथ मुझे ख़त भिजवाती हो, मगर मैं क्या करूँ, दिल के हाथों मजबूर हूँ। तुम्हें देखने, तुमसे बात करने के लिए तरसता रहता हूँ, और जब कुछ नहीं कर सकता तो मेरी बेबसी मेरे लफ्ज़ों में ढल जाती है। प्लीज़ सितारा,
मेरी दीवानगी को जुनून ना बनने देना। मैं उम्र भर भी तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ। आखिरी बार तुमको पिंक सूट में देखा था, 28 दिन गुजर गए। क्या चांद की तरह महीने में एक बार ही झलक दिखलाओगी? अगर मुमकिन हो तो कल सुबह 11 बजे बालकनी पर आने की कोशिश करना, क्योंकि चांद तो 29 का भी होता है। क्यों, होता है ना? हैदर, हैदर उठो, भी सुबह हो गई है। क्या हो गया? अभी सोने देना। और कितना सोओगे? घर में सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ओहो, छुट्टी के दिन भी आराम करने नहीं देते। सुनो, मेरा एक काम करोगे? काम? आपका काम तो शाम में होता है। नहीं, आज काम शाम में नहीं है, सुबह में ही है। साद आज उसी दरख्त के नीचे आएंगे। ओहो, अच्छा, तो जब भी मुझे जल्दी उठा दिया। हाँ, तुम्हें तो पता है मैं तुमसे अपने दिल की हर बात करती हूँ। लाएं, क्या देना है? ये लो, संभाल के रखना। हाँ, अभी साद के आने में 1 घंटा बाकी है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप बस नाश्ता बनाएं, मैं 5 मिनट में आता हूँ। ये दरवाज़ा बंद रखा करो। अम्मा, इतनी अच्छी हवा आती है यहाँ से, बंद कर दूंगी तो हब्स हो जाएगा। मैंने अभी किसी को टेरेस के सामने खड़े देखा है। ये ना हो कि कोई नज़र जिगर के पार हो जाए। क्या मतलब? मतलब ये कि अपना कमरा चेंज कर लो। इस दरवाजे से हवा के अलावा बदनामी के संदेशे भी आ सकते हैं, समझी?
आज तो अभी ने दौड़ लगवा दी। साथ भाई आते ही गायब हो गए। मैं उनके पीछे गया भी मगर डेढ़ साल। मैं कई दिन से सोच रही थी कि अब खतूत का सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। पता है 2 साल हो गए हैं हैदर को हमारे ख़त लाते और ले जाते हुए। अब हैदर बड़ा हो रहा है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि अब हम इसे इस मकसद के लिए इस्तेमाल करें। हालांकि वो बहुत समझदार है, हर बात का इल्म है उसे। इसके बावजूद अब मेरा दिल नहीं मानता। क्या हुआ? तुम साथ को खत दिया है ना? नहीं, वो तो इतना तेज़ निकल गए कि मैं उन तक पहुंच ही नहीं सका। पता नहीं कहाँ गायब हो गए। अच्छा, वो खत मुझे वापस कर दो, ये ना हो कि किसी और के हाथ लग जाए। खत? वो मैं रोड के किनारे उस दरख्त की टहनियों में छुपा कर आ गया। वहाँ क्यों छुपा के आ गए तुम? अच्छा आप घबराएं मत, मैं अभी जाके ले आता हूँ। फौरन जाओ, वैसे ही मसला हो गया, ये ना हो कि किसी और को कुछ पता चले। भाई साहब की शुरू से ये ख्वाहिश थी कि हैदर की परवरिश हमारी ज़ेरे निगरानी हो, और फिर खुदा ने किया भी वैसे। जी, और ये अल्लाह का शुक्र है कि हैदर हमारे यहाँ खुश भी बहुत है। हालांकि जब उसके माँ बाप का इंतकाल हुआ वो 7 साल का था, फिर भी इस उम्र के बच्चे को एक एक बात याद रहती है। तुम्हारी मोहब्बतों ने उसे माजी में रहने नहीं दिया। हादसे के कुछ अरसे बाद ही हमारे साथ नई जिंदगी में मगन हो गया था। भाई हैदर माशाल्लाह बड़ा हो रहा है। ठीक है कि वो हवेली में इस तरह दंदनाता फिरता है, कोई बात, लेकिन सितारा बेटी के साथ उसकी ये बेतकल्लुफी हमें पसंद नहीं है। मेरा ख्याल है कि वो आहिस्ता आहिस्ता इन बातों को समझ जाएगा। अभी उसे कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा। अरे क्यों ना कहा जाए, कैसी बातें कर रही हैं आप। ठीक है, दोनों आपस में कजन, लेकिन हमने भी तो उनके बारे में कुछ सोच रखा, इसलिए दोनों में हिजाब बहुत जरूरी है। जी बेहतर, जरूरी है। अब उन्हें पर्दे में ना बिठा दीजिएगा। दोनों को अलग अलग समझाएंगी तो वो समझ जाएंगे। समझदार के लिए इशारा काफी। जी बेहतर। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज़ है। क्या हो गया है तुम्हें? खैरियत तो है? अम्मा वो मैं तो बस ऐसे ही। आजकल तुम्हारा ध्यान कहीं और होता है। सारा दिन हैदर के कमरे में घुसी रहती हो। क्या हो गया तुम्हें? अम्मा वो तो मैं हैदर को मैथ्स के सवाल समझाने गई थी। अभी उसकी उलझन सुलझाने का वक्त नहीं आया। क्या मतलब? भाई है वो मेरा। मतलब छोड़ो, और हैदर को आइंदा से भाई मत कहना, समझी? क्यों? क्योंकि हर क्यों का जवाब नहीं होता। तो
आप ऐसी बातें क्यों करती हैं जिसका जवाब आपके पास नहीं होता? जब वक्त आएगा तो तुम्हारी बातों का जवाब तुम्हें खुद मिल जाएगा। हाँ हेलो साद भाई। हाँ मैंने आपका मोबाइल बिल्कुल फिट कर दिया है। हाँ हाँ अच्छा 1 मिनट, ठीक है ठीक है, 1 मिनट ही। आप ही सारा वक्त तुम घर में दंदनाते फिरते हो, बड़े हो गए हो, चाल में थोड़ी सी ब्रेक लगाओ अपनी। लो लग गई ब्रेक। अच्छा ये साद भाई से बात करें। ये कहाँ से आया? आप बात तो करो, आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है? और मैं बाहर ज़रा निगरानी करता हूँ, सही है? हेलो कुछ चीजें हमारे खानदानी रिवायात के साथ साथ चलती हैं, हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। लेकिन हैदर तो अभी बहुत छोटा है और क्या सितारा रजामंद हो जाएगी? माशाल्लाह 2-4 साल में हैदर बाशऊर हो जाएगा। और रही बात सितारा बेटी की, तो जो हम कहेंगे वही करेगी। भाई अभी हम कौन सी शादी का फैसला कर रहे हैं, 1-2 साल खामोशी रहेगी, बाद में देखें। जी बेहतर, देखा जाएगा। देखना क्या है, वही होगा जो हमने कहा। तुमने अपने बाप का फैसला सुन लिया? ऐसे कैसा हो सकता है? हमारे खानदान में ऐसा ही होता है। कि हैदर भाई है मेरा, छोटा है वो मुझसे। मर चाहे जितना भी छोटा क्यों ना हो, रुतबे में वो औरत से बड़ा ही होता है। हमें ये कहाँ का उसूल है? उसूल सिर्फ किताबों में रह गए हैं, असल जिंदगी में यही होता है। अगर मैं इस रिश्ते से इनकार कर दूं तो? तुम्हारे बाप की इज्जत और खानदान के वकार का मसला है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ और तुम ऐसा सोचना भी नहीं।
आप शायद मेरे बारे में गलत सोच रही हैं। तुम्हारे बारे में कुछ गलत नहीं सोच रही। मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ कि अगर घर वालों ने अपनी ज़िद पूरी करने की कोशिश की तो क्या होगा। आपको पता है ना कि मैं आपको आप ही कहता हूँ, और तो और वो तमाम ख़त। अब तो खाला ने मुझे आपके कमरे में भी आने से मना कर दिया है। जानती हूँ, मुझे भी तुमसे दूर रहने का कहा गया है। इसीलिए तो मैं अभी छुप कर आया हूँ। प्लीज़ हैदर, अब इस तरह दोबारा रात को मेरे कमरे में कभी मत आना। खुदा ना ख्वास्ता किसी ने देख लिया तो। लेकिन क्यों? आप मेरी आप ही हो। इसके सिवा ना तो मैं किसी रिश्ते को कबूल करता हूँ और ना ही मेरा दिल मानता है। ये सिर्फ तुम्हारी सोच है। देखने वाला क्या मतलब निकालेगा, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की बात कहने आया था। कर ली ना अपने दिल की बात। मेरी तरह अपने ज़ुबान पर ताला लगा कर देखो कि वक्त हमें कहाँ पर लेके जाएगा। मैं जानती हूँ कि ये फैसला तुम्हारी मर्जी का नहीं है, लेकिन तुमने अपने बाप की इज्जत और ख़ानदान के वक़ार के लिए सर झुका दिया। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ बेटा। बाहर निकाह हो रहा है। हैदर बेटा, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। मैं बहुत खुश हूँ और आज मेरे मरहूम भाई की रूह भी बहुत खुश हो, क्योंकि उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि सितारा को वो अपनी बहू बनाए, और वो ख्वाहिश मैंने पूरी कर दी। खुश रहो बेटा। जीते रहो, खुश रहो। सर, रेस्टोरेंट क्लोज का टाइम हो गया, बंद कर रहे हैं, जा सकते हैं। हाँ हेलो हैदर। हाँ बोलो, कहाँ हो तुम? मैं अभी घर में ही हूँ। हम 10 मिनट में निकल रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ अंकल के कमरे की लाइट बंद होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम लोग जल्दी पहुंचो, मैं कोने वाली बिल्डिंग के पीछे गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा वो सुनो, वो सितारा खुश तो है ना? नहीं, मैंने अभी आप ही को कुछ नहीं बताया।
अगर बता देता तो वो डर के मारे इनकार कर देती। फिर? आप परेशान मत हो, मैं उनको किसी भी बहाने घर से बाहर ले आऊँगा और रास्ते में ही सब कुछ बता दूंगा। आप उन्हें मुझसे ज़्यादा नहीं जानते, वो दूसरों की खुशियों के खातिर अपनी खुशी में जहर घोलने से भी नहीं कतराती। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन तुम लोग जल्दी पहुंचो, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम लोगों का। ओके, खुदा हाफिज़। आप भी दुनिया की नज़र में हमारा निकाह हो गया है। आप रुखसत होकर मेरे पास आ गई हैं। अगर मैं आज भी आपको अपनी बड़ी बहन समझता हूँ, ख़ानदान की इज़्ज़त का वास्ता जो आपको दिया गया था वो मुझे भी मिला, इसीलिए मैं खामोश रहा। अगर मैं उस वक्त मना करता तो आप पर पाबंदियाँ लगा दी जाती और मुझे भी उन एहसानात को याद कराने की तलकीन की जाती। बस यही सोचकर मैंने भी अपने मुंह पे चुप का ताला डाल दिया। लेकिन आज से मैं कई मामलात में आज़ाद हूँ। आप मेरी बीवी बन गई हो और ख़ानदान का भरम भी रह गया है। अब मैंने सोचा है कि मैं रातों रात आपको साद भाई के हवाले करके खुद भी कहीं गायब हो जाऊँ। ये रहा आपका तलाकनामा। अब आप साद भाई के साथ अपनी उस ज़िंदगी का आगाज़ कर सकती हैं जिसके ख्वाब आपने अपनी आंखों में सजाए थे। वो बाहर बैठे गाड़ी में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपी? हैदर, मेरे भाई, मैं तुमसे कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं जोड़ सकती जो मुझे सारी जिंदगी तुमसे नजरें ना मिलाने दे। तुम मेरी हकीकत जानते हो, मैं तुम्हें भी इस अजियत से निकाल रही हूँ जो ना जाने आगे जाकर तुम्हारे लिए कितनी आजमाइशों का सबब बनेगी। मैंने जहर खा लिया है ताकि हम सबकी इज्जतों का भरम रह जाए। आपी, 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 आपी।